बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अगस्त के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो KC100 इंडेक्स है 1,78,000 इंडेक्स का लेवल ये टेस्ट हो रहा है और बार बार ये है कि पिछले दिनों में तो मार्केट इसको टेस्ट करके वापस होती रही है, लेकिन अब देखते हैं कुछ मस्बत चीज़ें हो रही थी मशरिक़ वस्ता की। अगर हम मामला देखें तो उस वजह से जो है दुनिया की बाज़ारें और फिर हमारी बाज़ार हमने देखा चीज़ें जो हैं वो वापस रिट्रेस हुई। अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर जो हमने दिलचस्पी देखी वो पाकिस्तान रिफाइनरी और रिफाइनिंग सेक्टर के स्टॉक्स में देखी। जैसे उसमें चीदा स्टॉक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है वो सिनर्जी भी है और पाकिस्तान रिफाइनरी है, लेकिन सिनर्जी ज़्यादा है कि पूरी मार्केट के उतार चढ़ाव में सिनर्जी की गिरावट उतनी नहीं हुई। इसमें एक और भी चीज़ थी कि एक और जो ब्लू चिप कंपनी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, हमने पिछले अपने वीडियो लॉग में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स पे बात करी थी और ये है कि अब इनका भी एक फाइनल डिविडेंड कस्टमरी है, हमेशा आता ही है जून के बाद, यानी फुल ईयर पे ये देते हैं। एक पहला इंटरिम डिविडेंड जो है वो दिसंबर 31 का होता है और दूसरा डिविडेंड जो साल के 2 डिविडेंड हैं तो वो जो है तकरीबन जून 30 का देते हैं। तो ये हमारे हिसाब से 45 से 50 रुपये था, लेकिन मार्केट जो है वो उसको थोड़ा ज़्यादा भी देख रही है, 60 रुपये शायद। तो ये है कि तकरीबन ये अगर 70 या 80 रुपये का डिविडेंड साल का हो जाता है तो ये डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी बन जाती है। और ये असल में लोग इस तनाज़ुर में देख रहे हैं कि इस पूरे पीरियड में ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी वो बढ़ी रहीं। तो ये है कि रियलाइज प्राइसेस का एक बेनिफिट जो है हम देखते हैं हमेशा फ्यूल जैसी ईएनपी कंपनी में, छोटी ईएनपी कंपनी में जो है आता है। अटक ऑयल कंपनी की कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। तो मैंने सोचा कि इस पर मज़ीद बात कर लें। मैंने इंडेक्स पे बात कर ली, 1,78,500 तकरीबन इस वक्त है और ये अगर क्रॉस हो तो एक रैली बने। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फ़िलहाल रिफाइनिंग सेक्टर है, इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी है। बाकी है कि लोग जो हैं वो यानी एक कस्टमरी डिविडेंड 5 रुपये हर क्वार्टर का 5 रुपये हब पावर में भी देखते हैं। तो हब पावर का भी ये फाइनल डिविडेंड 30 जून का, वो भी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो टोटल सालाना जो डिविडेंड है कैश डिविडेंड हब पावर का वो 20 रुपये हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 8-9% की बनती है। मुमकिन तौर पे अगर यही जो साल इस फिस्कल में हम बैठे हैं BYD पे मेगा मोटर्स के तवस्सुत से ये अगर जो डेवलपमेंट है मज़ीद तेज़ हो जाती है असेंबली की, तो ये है कि हब पावर लोगों की दिलचस्पी का एक मरकज़ रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के नंबर्स आए और इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हम देख रहे हैं। जून के नंबर्स से ज़रा ग्रोथ है जुलाई में जो नया फिस्कल है, और उसमें मोटर स्पिरिट के अंदर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि PSO में सेल्स में इजाफा हुआ है और वाफ़ी में इजाफा हुआ है, यानी मोटर यानी पेट्रोल और अटक पेट्रोलियम में इजाफा हुआ है। तकरीबन ये है कि हाईटेक लुब्रिकेंट एक छोटी कंपनी है तो उसमें इजाफा हुआ है। तो इस तरह ये है कि ये थोड़े थोड़े जो हैं हमने इजाफे देखे हैं। PSO में जो है ज़्यादा इसका इम्पेक्ट है। वाफ़ी भी एक अहम कंपनी है, प्राणा शेल। तो ये मैंने सोचा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के नंबर्स पे भी जो है वो तबसरा कर दूं। अब ये है कि ये मैंने इसलिए किया कि ये जो ऑयल प्राइसेस थी ये स्पाइक कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो ये जो इन्वेंट्री गेंस की सूरत जो है वो मुमकिन तौर पे 30 जून के अंदर नहीं तो वो 30 सितंबर के उसमें आ जाएगी, यानी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। तो जिस तरह रिफाइनरीज़ के अंदर एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी उनकी सेल प्राइस में इजाफा इस फिस्कल में शुरू हो गया यानी जुलाई के महीने में, तो उसी तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी जो हैं वो एक तरह से उनका फ़ायदा होता है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ें तो हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पे, और अब तो ये कि तकरीबन हर रात को ही जो है हिला जुला रहे हैं। आज के मामला देखें तो आज ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और WTI जो है वो 79.4 बैरल्स पर यानी हो गया है, और इसमें यह है कि ये काफ़ी गिरा है, यानी इसमें काफ़ी कमी आई है। और इसी तरीके से ब्रेंट जो है वो 83 डॉलर जो है वो हुआ है। मर्बन भी 80 डॉलर हो गया है। तो ये जो गिरावट है वो ज़्यादा है और ये मेरे ख़्याल में मशरिक़ वस्ता के मामलात से इसका ताल्लुक़ है। तो इसकी वजह से भी हम अपनी बाज़ारों में और दुनिया की बाज़ारों में एशियन मार्केट्स में थोड़ा सा एक बेहतरी की सूरत देख रहे हैं। और ये है कि आज मुमकिन तौर पे हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान भी कोई एक रिलीफ दे दे छोटा मोटा। ऑयल यानी जो पेट्रोल कीमतें जो 337 रुपये इस वक्त पड़ रही हैं, एंड यूज़र को हो सकता है मुमकिन तौर पे उसमें कोई कमी आ जाए। यानी हुकूमत पाकिस्तान बढ़ा तो ज़्यादा उससे रही है औसत से, लेकिन कम बहुत उससे कर रही है। तो ये थोड़ा सा आज देखना है कि चूँकि आज ज़रा ज़्यादा औसत से ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं तो मुमकिन तौर पे कोई बेनिफिट जो है वो सारिफ है उसको मिल जाए। आज के इस बयानिए में सबसे अहम जो चीज़ बतानी थी वो अस्करी बैंक के नताइज थे। 2 रुपये का सेकंड इंटरिम डिविडेंड आ गया और अब अस्करी बैंक जो है वो 7.6 के डिविडेंड डील दे रहा है। यानी अगर फर्ज करें कि साल का ये डिविडेंड जो है वो 7-8 रुपये बने
तो 7.6% का डिविडेंड यील्ड, यानी डिविडेंड यील्ड की कहानियों में अस्करी बैंक भी आ रहा है। लेकिन जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल, पी मल्टीपल है इस साल का, कैलेंडर ईयर का, वो बहुत मज़े का बन रहा है अस्करी बैंक का, वो 5.5 टाइम्स है। तो ये थोड़ा सा अस्करी बैंक अपने दूसरे उसकी निस्बत जो है थोड़ा सा बेहतर है इन्वेस्टर्स के लिए। 5.5 का मल्टीपल, और अगर हम इसका यानी तकाबले जायज़ा लें, कंपैरिजन करें KSE 100 के मल्टीपल से, तो तकरीबन 9 और 10 का पी मल्टीपल है, तो उससे तकरीबन आधे पे है। तो ये मैंने सोचा कि यहाँ पे अस्करी बैंक जो है थोड़ा एक बेहतर सूरत में है। इसी तरीके से बैंक ऑफ पंजाब के नताइज आने हैं, और वो हमने जो कैलकुलेट किए हमारे तज्ज़ियाकार ने हाफ ईयर के, वो 3 रुपये 10 पैसे हैं। अब देखते हैं कितना आता है। और एक डिविडेंड जो है वो भी हमने कैलकुलेट किया है, वो 1.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो आ सकता है। तो इसमें यह है कि डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से बैंक ऑफ पंजाब भी अब नज़रों में है, और देखते हैं कि अब जो अगर फर्ज करें 1.5 रुपये का डिविडेंड आता है, तो उससे इस साल डिविडेंड यील्ड की कहानी बैंक ऑफ पंजाब BOP में भी आ जाएगी। अच्छा, इसमें यह है कि जो अस्करी बैंक पे मैं वापस जाता हूँ कि तकरीबन अब जैसे इनका जो रिज़ल्ट था वो मैंने बयान नहीं किया था, तो वो हाफ ईयर का 9 रुपये 20 पैसे आया है। तो अब ये साल के तकरीबन 20-21 रुपये की EPS बन सकती है। तो इस तरह मैं पी मल्टीपल जो है वो 5.5 टाइम्स का बना रहा हूँ। तो इसमें यह है कि हम देख रहे हैं कि इनके जो नेट इंटरेस्ट अर्न है उसमें इजाफा हुआ है, और ये है कि थोड़ी बेहतर सूरत हाल हमने देखी है कोर आमदनी, कोर इनकम के अंदर। और ये जो है सूरत हाल हमें इनकी बॉटम लाइन यानी कि नफ़े में दिख रही है। और तकरीबन जो अब 6 महीने का जो प्रॉफिट है इनका, वो 13 बिलियन से तजावुज़ कर गया है। आप जानते हैं अस्करी बैंक ख़बरों में है, और अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में, पिछली 2-3 की एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लामिक उसमें जा रहे हैं, शायद कुछ ब्रांचेस जो हैं हम इस्लामिक उसमें कर लेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक बड़ी होल्डिंग, यानी 65% की होल्डिंग अस्करी बैंक की वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आती है। तो इस वजह से अगर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में जो भी हम समझते हैं कि अस्करी बैंक को शरिया कंप्लाइंट स्टेटस में लाना चाहिए, तो ये इससे होगा ये कि ये अस्करी बैंक के लिए भी बेहतर होगा। आम सारिफ का मतलब इसमें यह है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में एक ये एलिमेंट फैक्टर आ जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि इसमें आगे चल के मैंने पिछले वीडियो लॉग्स में काफ़ी दफ़ा बैन सुतूर ये बात करी थी कि फैसल बैंक भी जो है वो एक टारगेट बैंक हो सकता है। तो मुमकिन तौर पर फैसल बैंक तो 2 साल पहले ही शरिया कंप्लाइंस का अप्रूवल ले चुका है स्टेट बैंक की तरफ से, शेड्यूल्ड इस्लामिक बैंक। तो ये कि अब मुमकिन तौर पे ये भी एक टारगेट बैंक है, और ये है कि मुमकिन तौर पे इस वक्त अस्करी बैंक के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, फौजी फाउंडेशन ग्रुप के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से यहाँ चूँकि बैंकों पे बात की, अस्करी बैंक के नताइज पे बात की, बैंक ऑफ पंजाब के आने वाले नताइज पे बात की, पी रेशो और डिविडेंड यील्ड का बताया, तो साथ में फैसल बैंक के हवाले से भी मामलात आपको जो है वो गिनवा दिए। मैंने सोचा कि ये अहम बात थी। तो बहुत सारी खबरों में एक तो यही है कि मेपल लीफ ने भी अपना जो है वो नफ़ा दिखा दिया, 9% की ग्रोथ थी, और तकरीबन 12.6 बिलियन का प्रॉफिट जो है इन्होंने दिखाया है। और जो इनकी होल्डिंग जो है वो पायनियर सीमेंट में बढ़ी है। पायनियर सीमेंट से इन्होंने 4 बिलियन का ये लोन लेने जा रहे हैं, और ये इसमें से अब इसमें ख़बर ये है कि उसमें से 2 बिलियन जो है वो KTML कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में डालने जा रहे हैं, जो कि इन्हीं के मतलब ग्रुप की सबसे अहम बड़ी पिलर है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में है वो है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTC, ये बोर्ड ने अप्रूव किया है कि ये मेजॉरिटी स्टेक लेने जा रहे हैं एक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसमें आप ये जानते हैं कि ये जो ई टेलीनॉर वाला जो थी सर्विस पैसे वगैरह वो करने की। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये इस तरह की चीज़ होती है तो ये मज़ीद दायरा इख्तियार बढ़ा देगी PTC का। इसमें यह है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, मेजॉरिटी स्टेक लेने जा रहे हैं, क्योंकि टेलीनॉर यहाँ से एग्ज़िट कर चुका है। इनकी ये वाला मामला था वो अब रह गया था, तो अब ये भी किताबों में आ ही जाएगा PTC के। तो ये है कि PTC का एक थोड़ा सा और कैनवस जो है बढ़ रहा है, जहाँ उनका फ़िक्स लाइन टेलीफोनी है, जहाँ उनका लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल है, जहाँ यूफोन का कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में सेलुलर सर्विसेज हैं, जहाँ ब्रॉडबैंड में ये तकरीबन मोनोपोली है इनकी, वहाँ पे अब ये है कि ये वाला भी जो पार्ट है अब यू बैंक के साथ जो है वो उनका ये वाला भी पार्ट जो है आ जाएगा, और ये स्टेक की एक्विजिशन जो है सामने नज़र आ रही है। बाज़ दूसरी खबरों के अंदर ये रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हुआ था, यानी टोटल जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी उसमें इजाफा हुआ था। 17 बिलियन 18 बिलियन के आसपास टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स यानी 2026 के जो फिस्कल जो ख़त्म हो गया उसमें थी। तो उसमें रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में जो है वो भी इजाफा देखा गया, और इसमें जो कंपनी जो इस कैटेगरी में आती है उसमें ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में इंटरलूप है, और फिर ये है कि बाज़ दूसरी कंपनियां भी हैं, बड़ी कंपनियों में निशात मिल और गुल अहमद भी करते हैं, मगर उनका शायद छोटा पार्ट होगा। उनका ज़्यादातर बेड लिनन में और दूसरी जो कार्डेड यान से बनाई गई चीज़ें होती हैं उनसे उनका पार्ट है। मगर ये है कि जो
फाइन जो ज़्यादा वैल्यू एडेड चीज़ें हैं उसमें वो ज़्यादातर जो है हम इंटरलूप में देखते हैं। तो इंटरलूप जो है उभर के सामने आई है एक कंपनी, और इस पर अब सब लोगों की नज़रें हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के हवाले से। और ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुपर टैक्स में भी जो बेनिफिट दिया है उसका जो बेनिफिशियरी जो है वो इंटरलूप भी हो सकता है। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। एक और अहम खबर के अंदर ये है कि स्टील मेल्टर्स जो री रोलिंग मिले हैं उन पे कोई तारीख़ एफबीआई तब्दील कर रहा है जीएसटी की कलेक्शन का। अमूमी तौर पे ये देखा जाए तो ये खबर शायद हो सकता है आप लोग समझें कि स्टील मेल्टर्स, बड़े स्टील मेल्टर्स के लिए जो है ये कोई मस्बत चीज़ होगी, मतलब ये मनफी चीज़ होगी। लेकिन ये है कि ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो छोटे मेल्टर्स हैं उनको दायरा में लाया जाएगा, तो बड़े मेल्टर्स जो हैं री रोलिंग मिलें उनका फ़ायदा होगा। अब उसमें बड़ी री रोलिंग मिलों में आप जानते हैं सबसे बड़ी मिल जो है वो मुग़ल है, बादामी बाग लाहौर की बहुत ही बड़ी पार्टी, और जो कॉपर इनगट्स की चाइना को एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा बाज़ दूसरों में इत्तेफाक हैं, छोटे प्लेयर हैं। और ये है कि कराची के अंदर हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्री है मेल्टिंग री रोलिंग मिलें, ये थोड़ा सा अभी पिछले कई सालों से प्रॉब्लम का शिकार थी। उसमें अमरेली स्टील था, बाज़ दूसरी मिलें थी। तो अब हो सकता है कि इस साल यानी जो 2026 के फिस्कल का आखिरी क्वार्टर और अब जो है जो ये फिस्कल, इसमें कैश फ्लो की सूरत हाल जो है वो अस्करी के जो अमरेली स्टील है इसकी थोड़ा बेहतर हो। आज की अपनी इस गुज़ारिशात में मैंने बात करने की कोशिश की। एक तो ऑयल प्राइसेस थोड़ी काफ़ी नीचे आई हैं, तो मुमकिन तौर पर हुकूमत शायद हो सकता है आज रात कीमतें कुछ कम करे। रिफाइनिंग सेक्टर के मार्जिन्स और जीआरएम्स वो अपनी जगह मौजूद हैं, और एक्स रिफाइनरी प्राइसेस बढ़ती रही हैं, तो उनकी जो कारकर्दगी वो हम मज़ार के उस पर देख रहे हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी को देख रहे हैं। पीयूएल के बारे में इरादा किया आपको, एक बड़ा डिविडेंड जो है फाइनल क्वार्टर का वो आ सकता था, तो उस पे हवाले से आपको बताया 45-50 हमारी एस्टिमेशंस थी रुपए पर शेयर। और इसके अलावा फिर आपको जो है अस्करी बैंक के नताइज बताए, और ₹2 का डिविडेंड, और ये कि डिविडेंड डील के बारे में बताया कि तकरीबन अब 7-8% के डिविडेंड डील वाला स्टॉक, और पी मल्टीपल 5.5 का अस्करी बैंक का भी बताया, और बीओपी का भी आपको बताया कि ₹3.10 हाफ ईयर की अर्निंग आ सकती है। और ये आपको बताने की कोशिश की कि ₹1.5 डिविडेंड आए, तो ये भी डिविडेंड डील वाले स्टॉक्स की सफ़ों में जो है वो आ सकता है। तो बाज़ ये चीज़ें थी। ये जो री रोलिंग मिल्स हैं उनका जीएसटी के तरीक़ेकार के बारे में आपको बताया, और इसके अलावा इंटरलूप के हवाले से बात की। रेडीमेड गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट थी पिछले साल उसमें इजाफा हुआ था, और ये है कि ये चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये सब चीज़ें गिनवाऊँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल से जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.